हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि कल के दिन मार्केट के प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर कल मार्केट यानी निफ्टी 50 का इंडेक्स में अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन आता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ खोलता है यानी कि डाउन साइड की तरफ तो अपने नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर कल के दिन अगर मार्केट साइडवेज ही करता है तो किस रेंज में मार्केट साइडवेज करेगा और करेगा उस रेंज से हमें कैसे बचना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक हम लोग उसे भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं कि मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पर ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और करंट सिचुएशन में एक बायर करंट में मजबूत है या फिर सेलर मजबूत है। तो जब हम लोग वन वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे तो हमें नीचे से एक ट्रेंड लाइन नजर आया है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से मार्केट ने हायर हाई पैटर्न में मूव करना शुरू किया और फिर मार्केट एक टॉप लेवल पे गया। फिर मार्केट यहाँ से लोअर लो पैटर्न में अपना मूव करना चालू किया, फिर अपने इस लो से मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट एरिया बनाकर फिर बाइंग यानी अपसाइड की तरफ रैली किया और फिर मार्केट पुल बैक करके फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली किया। तो इससे ये पता चलता है मार्केट का फर्स्ट हाई और मार्केट का ये सेकेंड हाई और मार्केट जिस एरिया पे करंट सिचुएशन में वीकली टाइम फ्रेम पर रुका हुआ है उस एरिया पर भी हो सकता है मार्केट आने वाले वक्त में मार्केट इस एरिया से अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू करते हैं। तो इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से एक ट्रेंड लाइन डिनोट कर देते हैं ताकि करंट सिचुएशन में इससे पता चले कि इस एरिया पे क्या हुआ है, बाइंग हुआ है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं ताकि यहाँ से मार्केट में बाइंग, फिर मार्केट साइड स्पेंड करके फिर मार्केट ओवरऑल यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ। और अभी वीकली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस वीक जिस तरीके से मार्केट ने क्लोज किया है पूरे बियरिश रेट कैंडल के साथ, तो इसमें करंट सिचुएशन में पता चल रहा है कि मार्केट क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ मार्केट का है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में मार्केट अपने इस एरिया से जो कि मार्केट ने 22,980 के लेवल से अपसाइड की तरफ रैली करने की कोशिश करा, लेकिन कब हम लोग अपसाइड की तरफ अपने पोजीशन को अटेंड करना शुरू कर देंगे कि मार्केट एक ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट ने अपने रूट को चेंज कर दिया। जब मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा यानी कि अपसाइड की तरफ, तब जाके हम लोग समझे कि मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर रहा है। लेकिन जब तक मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तो हम लोग डाउन साइड की तरफ ही अपने पोजिशन को ज्यादातर अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग ले चलते हैं मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर। हाँ, तो वन डे टाइम फ्रेम पर हम लोग जब मार्केट को देखेंगे तो देखिए प्रीवियस डे मार्केट का जो कैंडल क्लोजिंग किया वो पूरा पूरे फुल बॉडी बेरिश रेट कैंडल का क्लोज किया है। लेकिन इस कैंडल ने मार्केट को पूरे ओवरऑल इस कैंडल को अपना कैप्चर में कर लिया, लेकिन विक्स अप साइड की तरफ भी है और इस ग्रीन कैंडल में विक्स डाउन साइड की तरफ भी है। और इससे हम लोग हाई और मार्केट का प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क कर लें, है ना। प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क कर लेंगे तो मार्केट का प्रीवियस डे हाई कितना है, 23,500 का लेवल। और मार्केट का प्रीवियस डे लो है कितना, 22,950 का लेवल। और मार्केट इसी रेंज में हो सकता है आने वाले वक्त में ही मूवमेंट करना चालू कर दें। और अगर हम लोग लेवल्स की बात करें कि मार्केट लेवल्स अगर लेवल्स निकालना रहे तो मार्केट की कल की है अपसाइड का तरफ अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग कौन से लेवल तक जाएंगे, तो इसको हम लोग मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे। और जब हम लोग मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को लेवल्स निकालने के लिए फ्री रिट्रेसमेंट टूल्स का यूज करेंगे। मार्केट का सबसे पहले हम लोग अप साइड की तरफ के लेवल्स को देखेंगे, उसके बाद से डाउन साइड की तरफ के लेवल्स को देखेंगे और मार्केट कब साइडवेज करेगा इसे भी हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग देखेंगे मार्केट को फ्यू रिट्रेसमेंट से अप साइड की तरफ से रैली के लिए, तो फ्यू रिट्रेसमेंट को जो हम लोग यूज करेंगे, तो जब भी हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट को यूज करेंगे तो अप टू डाउन यानी कि मार्केट में हम लोग अप साइड की तरफ जाना है तो फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज अप टू डाउन की तरफ यूज करेंगे, है ना। तो मार्केट का ये पहला जो हमारा अपसाइड की तरफ के लिए हाई बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज करके अपसाइड की तरफ एक्सपेंड करता है मार्केट, तो हमारा जो पहला हाई बनेगा 23,830 का लेवल, इसको हम लोग रेड जोन से डिनोट करते हैं। रेड जोन से मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ ताकि इसमें करंट सिचुएशन में पता चल रहा है कि इस एरिया पे कौन है, सेलर है ना। और मार्केट यहाँ पर भी अगर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 24,000 का लेवल, जो कि एक राउंड लेवल है। और एक राउंड लेवल पर भी आप सभी जानते हैं तो उस एरिया पे सेलर बैठे रहते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उस एरिया पे बायर बैठे रहेंगे, या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो उस एरिया पे कौन बैठे रहेंगे, सेलर बैठे रहेंगे। और मार्केट का हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 24,370 का लेवल, है ना। ये सारे तीन लेवल्स अप साइड की तरफ के लिए लेवल्स हैं। अगर हम लोग मार्केट के डाउन साइड की तरफ यानी कि मार्केट में नीचे की तरफ की बात कर ले कि अगर हम लोग नीचे की तरफ के लेवल्स को निकालना चालू करें तो हमारा नीचे की तरफ के लेवल्स कौन कौन निकल कर आएंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अप टू डाउन यूज करते थे, अब हम लोग डाउन टू अप यूज करेंगे। तो जब हम नीचे से यूज करेंगे
मार्केट को। तो ये हमारा लेवल्स निकल कर आएगा, पहला लेवल्स हमारा निकल कर आएगा 22,600 का लेवल, है ना। 22,600 का लेवल, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं, ताकि ग्रीन जोन से ये पता चलता है कि इस एरिया पे क्या है, बायर्स है। क्योंकि मार्केट जब भी नीचे की तरफ फॉल करता है तो एक सपोर्ट एरिया को बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू देता है, और उसके बाद से मार्केट के लिए नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा हमारा 22,500 का लेवल, है ना, जो कि मार्केट में ये करंट लेवल से, है ना। अगर मार्केट यहाँ पर भी अगर टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 22,000 का लेवल बनेगा। तो ये सारे लेवल्स डाउन साइड की तरफ से लेवल से, और मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, टाइम स्पेंड करता है, और एक अच्छे बियरिश रेट कैंडल के साथ मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो एक उसके हम लोग लो ब्रेक करते के साथ अपने पोजिशन को आयरन कर सकेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, मार्केट में अगर साइडवेज करता है, यानी कि मार्केट अगर टाइम साइडवेज रेंज में टाइम स्पेंड करता है, तो साइडवेज रेंज से हमें कैसे बचना चाहिए। तो देखिए मार्केट साइडवेज किस रेंज में मूव करेगा। जैसे कि मार्केट प्रीवियस डे, यानी कि आज यानी प्रीवियस डे मार्केट ने एक रैली किया, फिर पुल बैक किया, फिर रैली किया, फिर पुल बैक किया, और मार्केट इस एरिया पर डबल टॉप बटन बनाया हुआ है ना, इस एरिया पर। तो यहाँ पे मार्केट ने अगर इसको और थोड़ा सा ये कर ले, तो मार्केट ने फर्स्ट लो यहाँ पे लगाया, सेकंड लो यहाँ पे लगाया, थर्ड लो यहाँ पे लगाया, टेन फोर टाइम्स मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है मार्केट अगर कल के दिन अपर ब्रेक लाइन और ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट मूव करेगा, तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट ओवरऑल साइडवेज रेंज में है। और या फिर अगर मार्केट ये जो मार्केट का ये और ये स्ट्रक्चर है ना, ये जो डाउन अप साइड की तरफ के लिए ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग ग्रीन जोन से डिनोट करते हैं, ताकि इससे पता चले मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड किया, मार्केट यहाँ पर कुछ देर तक टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद 4 टाइम मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने अपर रेजिस्टेंस एरिया को वैल्यू देते हुए डाउन साइड की तरफ आ रहा। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इस रेंज में मूव करना चालू कर दे, तो हम लोग समझेंगे मार्केट साइड हो जाए और इस रेंज में भी आ जाए, यानी कि अपर रेड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो डाउन साइड की तरफ का जो रेजिस्टेंस एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच बीच में मार्केट मूव करेगा तो साइडवेज है। क्यों, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी कैंडल बने इसको इसको वैल्यू देते हुए बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर यहाँ पे मार्केट काफी देर तक यहाँ पर विक्स वाले कैंडल बनाना शुरू किया, और 4 टाइम्स मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, है ना। तो हो सकता है मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाए, इन दोनों के बीच बीच के रेंज में, यानी कि अपर जो है क्या कहते हैं, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट चलने लगे, तो समझ लेंगे मार्केट साइड हो जाए। या फिर अगर मार्केट ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके डाउन ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में मार्केट मूव करे, तब भी हम लोग समझेंगे साइड हो। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, यानी कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छा बेरिश रेट कैंडल के साथ, तब हम लोग सारे लेवल्स डाउन साइड की तरफ से अपने लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे। और अगर मार्केट अप साइड की तरफ से बात कर ले, तो जब मार्केट अपने इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दे अप साइड की तरफ, तो ये सारे रेड लाइंस को हम लोग अपने कैप्चर करना शुरू करेंगे। और इस रेड लाइन को हम लोग कैप्चर कैसे करेंगे, जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करे, इंडिसीजन कैंडल बना, फिर इंडिसीजन कैंडल बना, और मार्केट 3-4 रेड ऐसे ही इंडिसीजन कैंडल बनाते वक्त मार्केट 5वां कैंडल अगर बना दे फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल, तो उसके हाई ब्रेक करते के साथ अपने पोजीशन को आइडन करेंगे, और किस लेवल तक रोकेंगे अपने पोजीशन को, 24,000 के लेवल को। अगर इसको भी मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो 24,370 का लेवल बनेगा, है ना। अगर इसको हम लोग 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर लेकर चले, तो देखेंगे अगर अगर देखेंगे आप नीचे से भी, तो मार्केट में एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में फर्स्ट टाइम यहाँ से स्पाइक किया, फिर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, फिर यहाँ से फिर मार्केट ने इस एरिया को पर बाइंग बाइंग साइड की तरफ, यानी कि अपर अप साइड की तरफ मार्केट ने रैली किया। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इस रेंज में मूव करना शुरू कर दे, और फिर इस ट्रेंड लाइन को वैल्यू करते हुए अप साइड की तरफ रैली करना शुरू करते, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को भी पकड़ के चलेंगे। अगर मार्केट को हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चले, है ना, तो 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर अभी 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो वही सारे लेवल्स हैं। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे जितने मार्केट है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर मार्केट फुल्ली डाउन साइड की तरफ रैली किया, और अपने इस अपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेड वाला, उसको मार्केट ने टच करते हुए काफी देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करते हुए अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके अप साइड की तरफ रैली करना शुरू करता। तो हो सकता है मार्केट कल के दिन इस रेंज में जो मार्केट खुल जाए, फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके अप साइड की तरफ रैली करना शुरू कर दे, तो ये सारे लेवल्स अप साइड की तरफ हम लोग 3 लेवल्स कैप्चर करना शुरू कर देंगे।
और अगर मार्केट इन इन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है डाउन साइड की तरफ से, और इस अपर ब्लैक अप डाउन ब्लैक लाइन को भी ब्रेक कर देता है मार्केट, जो कि 22,950 का लेवल है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो ये सारे 3 लेवल्स हम लोग नीचे की तरफ पकड़ते हुए चलेंगे। तो ये है मेरे प्यारे भाई निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय।